व्हाट इज संत निरंकारी मिशन? संत निरंकारी मिशन में जो भी लोग होते हैं वो सब भगवान को क्यों नहीं मानते? ये सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने इनका आंसर करने वाली हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। संत निरंकारी मिशन जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1992 दिल्ली से, जो कि बूटा सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इन द मीन टाइम हरदेव सिंह जी महाराज, उनकी बेटी सुदीक्षा माता, वो अभी हमारी सदगुरु माता बनी हैं। तो मैं बताती हूँ निरंकार का मतलब क्या होता है। निरंकार का मतलब होता है वो जो जिसका कोई आकार ना हो, और निरंकार ही है जो भगवान रूप में हर एक में बसा हुआ है। तो भगवान को पूजना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की मर्यादा का पालन करना। तो दीक्षा माता जी ने हमें जो सिखाई हैं उन पर चलना, किसी का दिल ना दुखाना कभी भी, और 5 प्रण जो हमें दिए हैं सदगुरु माता जी ने वो सारे निभाना हमेशा। भगवान किसी मूर्ति में ढूंढने की बजाय अपने आप के अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर ढूंढना। जो बाबा अवतार सिंह जी थे और उनके भी पिताजी जो बूटा सिंह थे, वो सब सिख थे पहले, पर कुछ टाइम के बाद जब उन्हें पता चला कि असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञान सिर्फ सिख होना नहीं है बल्कि 10th गुरु सिखों के होते हैं, गुरु नानक देव जी। उन्होंने जो जो बातें अपनी बताई थी वो उन्होंने अवतार सिंह जी ने और उनके पिताजी ने अपनी लाइफ में उतारी और ये मिशन चालू किया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स भी होते थे सिख और निरंकारियों के। मतलब निरंकारी तो कुछ नहीं करते थे, सिख आके लड़ते थे और लड़ाइयाँ होती थी पहले, पर वो सब पहले की बातें हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सब मिलकर निरंकारी मिशन में जुड़ना चाहते हैं। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे धर्मों को एक बनाता है। असली में संत निरंकारी मिशन का है ना मेन मोटिव यही है कि है ना वननेस और ह्यूमैनिटी को वापस लेके आए, जो कि हमारी दुनिया में से ख़त्म होते जा रहा है। आजकल तो लड़ाइयाँ इतनी होती हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। मंडल के गाने में ही ये चीज़ है कि ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य हरिजन एक दी हलकत सारी है, निरंकार तू ही निरंकार। लाइन का मतलब यही है कि चाहे कोई भी जाति का हो, जाति तो इंसानों ने ही बनाई है, भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए थे। सब जने एकजुट होके रहेंगे तभी कल्याण होगा हमारे सबका, हमारी ह्यूमैनिटी का। लाइन में यही बता रहे हैं कि खून तो सब में एक ही रंग का है, तो फिर भेदभाव किस चीज़ का? अल्लाह, भगवान, गॉड, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ है वो आसपास है हमारे, निरंकार है, एक पावर है जो है ना सब कुछ। एक पत्ता भी अगर हिल रहा है तो उस पावर की वजह से हिल रहा है, वो सुपर नेचुरल पावर ही निरंकार है। उसे भगवान बोलो या फिर अल्लाह बोलो या गॉड बोलो, अलग अलग नाम देने से वो अलग अलग नहीं हो जाएंगे, वो निरंकार ही रहेंगे। बहुत लोगों ने, अवतार सिंह जी ने भी अपनी जान दी है। उस टाइम पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। उस टाइम पे अवतार सिंह जी को, बाबा जी हमारे जो थे, उनको ना गोली लगी थी, लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, उस वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो गद्दी है वो हरदेव सिंह जी, उनके बेटे ने संभाल दी थी, और वो हमारे बाबा जी बने थे। तब से लेके उन्होंने बहुत संभाला, और फिर अभी कुछ सालों पहले उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो उनके बाद में है ना सुदीक्षा माता जो हमारी हैं, उन्होंने गद्दी संभाली है, और वो ही अभी है ना हेड है। ऐसा कोई भी मिशन नहीं होता जिसमें ना छोटे बड़े सबकी इज्जत करते हो। यहाँ पे अगर है ना मिलते भी है ना एक दूसरे से, तो धन निरंकार जी करके मिलते हैं और है ना एक दूसरे के पैर छूते हैं। मतलब गॉड इज़ ग्रेट, निरंकार इज़ ग्रेट, यही मतलब होता है उस लाइन का, धन निरंकार जी का। भी करेंटली पूरे वर्ल्ड में 2000 सेंटर से ज़्यादा निरंकारी मिशन के सेंटर हैं, और लाखों में फॉलोवर्स है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अभी जब नवंबर में संत निरंकारी मंडल का वो होगा समागम, तब लाखों में भीड़ आएगी समालखा में, और तब तो देखने जैसा होगा सब कुछ, वो नज़ारा। जितनी भीड़ इसमें दिख रही ना, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये तो बहुत साल पहले का वीडियो है,
पर अब जाके अभी का जो समागम होगा वो अब तक का बेस्ट होगा। ये अभी 2 साल का ब्रेक लग गया था बीच में, 2020 और 2021 में वो हुआ ही नहीं था समागम, क्योंकि ये ना कोरोना था तो कैंसिल कर दिए थे माता जी ने सब कुछ। अपने अपने घर से ही सब जने ऑनलाइन करते थे, पर अब फेस टू फेस सबके दर्शन होंगे। मेरे तो दादा दादी, नाना नानी सब जने निरंकारी मिशन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मतलब नाना जी तो छोटे से थे तब से उन्होंने, मतलब जब से जाना था ज्ञान कि क्या है, तो सारे बच्चों को भी जोड़ा। उसके बाद दादाजी तो वहाँ मतलब उदयपुर के प्रमुख रह चुके हैं, तो हमारे घर पे होती थी जब तक तो मैं हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही दादाजी और दादी जी हमेशा संगतें रखवाते थे। और मिशन का जो है ना मोटिव है, सारे पूरी जनजाति जो है उन सबको जोड़ने का है, इसलिए संगतें रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ना जो इस ज्ञान को नहीं जान पाए वो भी जानें और जुड़ें आके। दूसरे शहर जाके भी दादाजी और नाना जी प्रचार और प्रसार करते थे निरंकारी मंडल का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगतें जुड़ें, सबको ये ज्ञान मिले, सब जो अंधविश्वास है उन सब से दूर हो जाए। मैं भी यूट्यूब के ज़रिए से जिन लोगों को नहीं पता है उनको जोड़ना चाहती हूँ। तो गाइस, अगर आपके आसपास में कोई भी निरंकारी मंडल, संत निरंकारी मंडल हो तो वहाँ जाके ज्ञान लीजिए। संडे को होती है संगतें 10 से 12।